नमस्कार। अंग्रेजी सुधारने के इस सफर में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही आम बहुत ही कॉमन गलती को ठीक करने वाले हैं और साथ ही सीखेंगे कि अपनी अंग्रेजी को और भी दमदार और भी प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी सीखना कभी-कभी एक मुश्किल सफ़र जैसा लग सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, पर शायद सही दिशा में नहीं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम उस मुसाफिर को जगाएंगे। तो ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत बड़ा जाल है, एक ट्रैप, जिसमें अंग्रेजी सीखने वाला लगभग हर कोई फंस जाता है और इसे हम कहते हैं द वेरी ट्रैप। क्या कभी ये सोचा है कि हमारी अंग्रेजी बार बार एक जैसी ही क्यों लगती है? क्यों कुछ लोगों को सुनने में ज्यादा मजा आता है और कुछ को नहीं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है ये शब्द वेरी। एक ऐसा शब्द है जिसका हम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारी भाषा थोड़ी कमजोर और सच कहूं तो बोरिंग लगने लगती है। ये एक सेफ्टी नेट जैसा लगता है, लेकिन असल में यही हमें बेहतर बनने से रोकता है। जरा सोचिए ना, हम अपनी फीलिंग्स को कैसे बताते हैं? वेरी गुड, वेरी टायर्ड, वेरी बिग। अब देखिए, ये फ्रेजेस गलत तो नहीं है, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव, ये सब तो कहीं ज्यादा गहरे होते हैं और अकेला वेरी शब्द उनकी गहराई को ठीक से बयां ही नहीं कर पाता। तो फिर इस वेरी के जाल से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब सीधा है, बेहतर शब्दों को अनलॉक करके। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आज हम अपनी वोकैबुलरी को अपनी शब्दावली को बेसिक से एडवांस्ड लेवल पर अपग्रेड करने वाले हैं। ये नए शब्द अंग्रेजी के लिए किसी सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार की तरह काम करेंगे जो हमारी बातों में जान डाल देंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगली बार जब बहुत गुस्सा कहना हो तो वेरी एंग्री की जगह फ्यूरियस शब्द का इस्तेमाल करके देखिए। फ्यूरियस शब्द में गुस्से की वो शिद्दत है जो बात को कहीं ज्यादा असरदार बना देती है। इसी तरह वेरी बिग की जगह मैसिव बोलकर देखिए। मैसिव शब्द सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही विशाल तस्वीर बनती है। ये बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है ना? और जब बहुत ज्यादा थके हुए हों तो वेरी टायर्ड के बजाय एग्जॉस्टेड कहिए। एग्जॉस्टेड का मतलब सिर्फ थका हुआ नहीं होता, इसका मतलब है कि शरीर में जरा भी ऊर्जा नहीं बची है, पूरी तरह से थक चुके हैं। किसी की तारीफ करनी हो तो वेरी गुड कहना ठीक है, पर एक्सीलेंट कहना उस तारीफ को और भी ज्यादा सच्चा और दमदार बना देता है। इससे लगता है कि कोई चीज वाकई में सच में बहुत अच्छी लगी। और जब कोई बहुत दुखी हो तो वेरी सैड की जगह सॉरोफुल का प्रयोग करें। यह शब्द दुख की एक गहरी भावना को दिखाता है, जिससे बात में और ज्यादा वजन आ जाता है। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये शब्द तो ठीक है, लेकिन इनका असली फायदा क्या है? तो चलिए अब इसे सीधे सीधे एग्जाम से जोड़ते हैं। और यही सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है, इन नए शब्दों का पढ़ाई और नंबरों से आखिर क्या लेना देना है? जवाब बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। खासतौर पर अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग का एक सेक्शन होता है। ये देखिए, ये आपके ऑफिशियल सिलेबस का ही एक हिस्सा है। और पता है ये सेक्शन कितने नंबर का होता है? पूरे 5 नंबर का। जी हाँ, 5 कीमती नंबर जो आपकी परसेंटेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आप सोचिए, जब आप अपने संवाद लेखन में वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट या वेरी बिग की जगह मैसिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एग्जामिनर को दिखाता है कि अंग्रेजी पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। ये आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा करता है और इसका नतीजा सीधे सीधे बेहतर नंबर। तो ये बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है, ये बात है सफलता और आत्मविश्वास के रास्ते पर चलने की। ये कितनी गहरी और खूबसूरत बात है। जब एक पेड़ में फल लगते हैं तो वो अपने आप झुक जाता है। ठीक उसी तरह जब हमें ज्ञान और हुनर मिलता है तो आत्मविश्वास और विनम्रता अपने आप आ जाती है। ये नए शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये आत्मविश्वास के बीज हैं। जितना ज्यादा इन्हें इस्तेमाल करेंगे उतना ही पर्सनैलिटी में निखार आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब सवाल ये है कि आज से कौन सा नया शब्द अपनी बातचीत का हिस्सा बनने वाला है? याद रखिए, सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर एक नया शब्द आपको अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।